बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होम टाउन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद शहबाज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेट करूंगा मिडवे कमर्शियल ए एंड बी के अंदर इस टाइम कौन कौन से बिज़नेस हो रहे हैं और यहाँ पे हम अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे कोई आज हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, उसमें ऑफिस शॉप परचेज़ करते हैं, तो आने वाले टाइम में हम उसमें कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं और हमें यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मिडवे कमर्शियल ए एंड बी की हिस्ट्री के हवाले से बताता हूँ। मिडवे कमर्शियल ए एंड बी एक हार्ट की हैसियत, दिल की हैसियत रखता है बैरिया टाउन कराची के अंदर। जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट या हम कह सकते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर जो एक लोकेशन के ऊपर सबसे बड़ा कमर्शियल होता है वो मिडवे कमर्शियल ए एंड बी, और यहाँ पे बैरिया टाउन का हेड ऑफिस भी इसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे टोटल बैरिया टाउन के रिलेटेड जो है वो वर्किंग होती है। बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर मिडवे कमर्शियल ए एंड बी, और यहाँ पे बड़ी तादाद के साथ इस टाइम जो है वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और बिल्कुल रेडी भी हैं, और हर तरह का बिजनेस हमें यहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये क्वेश्चन होते हैं कि पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है बैरिया टाउन कराची के अंदर। तो मिडवे कमर्शियल ए एंड बी ये एक ऐसा कमर्शियल है जहाँ पे पार्किंग का बिल्कुल भी इशू नहीं है। आप ऑन स्क्रीन ऑन साइट आके विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे पार्किंग का वसी अरेंज है। हमें दोनों साइड पे पार्किंग की एक अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है मिडवे कमर्शियल ए के अंदर, मिडवे कमर्शियल बी के अंदर। इसी वजह से हर तरह का हम मल्टीनेशनल कंपनी या बैंक वाले जितने भी हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, और बड़ी तादाद के साथ ये सारी चीज़ें आना भी शुरू हो गई हैं। ड्रोन वीडियो आप देख रहे होंगे कितनी तादाद के साथ इस टाइम जो हैं वो बिल्डिंग्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनी हुई हैं, किस तरह से यहाँ पे रश है और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मस्जिद जो है वो भी ऑपरेशनल है। कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर एक मस्जिद और ये सारी चीज़ों का पार्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ें इस कमर्शियल के अंदर मौजूद हैं। फूड चेन के रिलेटेड बड़ी तादाद में यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है मिडवे कमर्शियल बी के अंदर। बैंक के रिलेटेड बड़ी तादाद में यहाँ पे काम हो रहा है। क्लिनिक्स, स्नोकर क्लब, सलोन, हर तरह का बिज़नेस यहाँ पे। अकेडमी जो होती हैं इसमें टोटल ओवरऑल क्लिनिक के रिलेटेड, इस तरह ग्रेनाइट एंड टाइल्स के रिलेटेड बिज़नेस, इसी तरह हमें सोफ़ाज़ के रिलेटेड जितना बिज़नेस होता है, सोफ़ा सेट के रिलेटेड, फर्नीचर के रिलेटेड, वॉलपेपर के रिलेटेड, तकरीबन हमें हर तरह का यहाँ पे बिज़नेस इस टाइम होता हुआ नज़र आता है। हर तरह के स्टोर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बड़ी तादाद में देखने को मिलते हैं। ये एक ब्रांच नहीं, डिफरेंट ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आज हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आज जिस प्राइस के अंदर यहाँ पे ऑफिस या शॉप हमें देखने को मिलती है, आने वाले टाइम में जिस तरह का हम बैरिया टाउन कराची का फ्यूचर देखते हैं, जितनी प्लानिंग के साथ बैरिया टाउन इसको लेकर चल रहा है, आने वाले टाइम में इस प्राइस के अंदर हमें कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगी। आज से कोई 1 साल या 2 साल पहले जो रेट थे उससे डबल ट्रिपल हो चुके हैं। इसी तरह आने वाले टाइम में ये जो आज प्राइस हमें देखने को मिलती है ये डबल से ट्रिपल हमें देखने को मिलेगी, जिस तरह से प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है। और मिडवे कमर्शियल ए एंड बी ये वो वाला एरिया है कि ओवरऑल हमने देखा अगर कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर हमें थोड़ा सा स्लो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्लो थी तो हमने देखा कि बिज़नेस स्लो हुआ। लेकिन मिडवे कमर्शियल ए एंड बी एक ऐसा कमर्शियल है जहाँ पे आज मार्केट स्लो भी है तो हमें कमर्शियल की प्राइस जो है वो डे बाय डे इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। उसकी रीज़न यहाँ पे हर तरह का बिज़नेस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे पार्किंग का कोई इशू नहीं है, बिजली 24 आवर्स देखने को मिलती है, सड़कों का निज़ाम बड़ा अच्छा है। यानी कि एक प्रॉपर हब है कमर्शियल के हवाले से हम कह सकते हैं। जिस तरह DHA के अंदर हम देखते हैं या हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्री के अंदर एक प्रॉपर जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है एक जगह के ऊपर, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे बैरिया टाउन उसको लुक आफ्टर भी करता है, उस तरह से हम यहाँ पे बिज़नेस होते हुए देखते भी हैं। और काफ़ी अच्छी स्पेस के अंदर और काफ़ी अच्छे रेट के अंदर इस टाइम हमें ऑप्शन मिलती है, जहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ऑप्शन ले सकते हैं। मीन के डिफरेंट बिल्डर जो हैं वो इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ऑप्शन ऑफ़र करते हैं। उसमें हमने 25 से 30% डाउन पेमेंट देनी है, रिमेनिंग हम इजीली इंस्टॉलमेंट के अंदर वो वाली प्राइस जो है वो 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर दे सकते हैं। 1 साल का भी पेमेंट प्लान होता है, 1.5 साल का भी कुछ बिल्डर जो है वो देते हैं, कुछ 2 साल का भी टाइम पीरियड देते हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही होगी टाइम शेड्यूल उसी तरह से चेंज हो रहा होता है। मीन के एक प्लॉट के अंदर अगर बिल्डिंग बन रही है तो एक विद इन अ ईयर उसकी कोशिश होती है या 1.5 साल के अंदर उसकी कोशिश होती है कि उस बिल्डिंग को वो डिलीवर करे। लेकिन अगर 2, 3, 4 प्लॉट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो ज़ाहिर बात है उसी तरह से उसके ऊपर टाइम भी लगता है।
तो यहाँ पे अगर रेट के हवाले से अगर आपको बताता जाऊँ तो रेडी शोरूम जो हमें देखने को मिलता है ग्राउंड फ्लोर के अंदर, यहाँ पे आज हमें अच्छा खासा रेंट हमें मिल सकता है। वो तो अप्रोक्सीमेटली कोई 50,000 रुपये से लेकर अप टू 55-60 हज़ार के बिटवीन पर स्क्वायर फीट हमें रेट देखने को मिलता है। इसमें पूरा फ्लोर भी हमें 1100-1200 स्क्वायर फीट तक देखने को मिलता है। इसी तरह अगर शॉप हम छोटी शॉप लेते हैं 400 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट, तो ये सारी चीज़ें विद बेसमेंट हमें देखने को मिलती हैं। विद बेसमेंट हमें देखने को मिलती है, जी हाँ। तो विदाउट बेसमेंट लेते हैं तो रेट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली हमें जहाँ पे विद बेसमेंट शॉप देखने को मिलती है, विद बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से 50-55-60 हज़ार के इन बिटवीन पर स्क्वायर फीट रेट का वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अप टू जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कोई 10,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर अप टू 15-16 हज़ार पर स्क्वायर फीट के इन बिटवीन हमें यहाँ पे रेट का वेरिएशन देखने को मिलता है। ये रेडी ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अगर हम जाते हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर जाते हैं, उसके अंदर हमें टाइम शेड्यूलिंग मिल जाता है। रेट ऑलमोस्ट यही हमें देखने को मिलते हैं 10,000, 9,000, 11,000, 12,000 पर स्क्वायर फीट। अगर हम ग्राउंड पे आते हैं तो 50-55-60 हज़ार तक पर स्क्वायर फीट हमें रेट देखने को मिलते हैं। उसमें हमने थोड़ी सी डाउन पेमेंट देनी है, रिमेनिंग हम इंस्टॉलमेंट के अंदर दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन हजरात के लिए जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, या वो कस्टमर या वो इन्वेस्टर जो रेंट को एंजॉय करना चाह रहे हैं। आज अगर हम टोटल पेमेंट देने के बाद उसको रेंट आउट करते हैं ग्राउंड पे, हमें छोटी से छोटी शॉप का भी रेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए से आप लेकर अप टू 5 लाख तक यहाँ पे रेंट देखने को मिलता है। डिपेंड ऑन लोकेशन, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि किस तरह की लोकेशन के ऊपर आपकी जो है वो शोरूम है या शॉप है। उसी तरह से हमें रेंट के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये रेंट इनकम एंजॉय करने वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो खुद से अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा प्लस पॉइंट इसका बताता जाऊँ, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी हम देखते हैं कि वो हमें बेनिफिट या हमें रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा दे रही होती है निस्बतन रेजिडेंशियल की निस्बत। अगर रेजिडेंशियल आज अगर हम एक विला रेंट की अगर से ले रहे हैं तो वो हमें 35-40 हज़ार रुपये दे रहा है, तो उसी प्राइस के अंदर अगर हम 1.5-2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, उसी प्राइस के अंदर हम कोई ऑफिस परचेज करते हैं तो वो 1 लाख से 2 लाख रुपए की बिटवीन हमें वही ऑफिस वो रेंट आउट दे रहा होता है। और प्लस पॉइंट यह है कि अगर हम 1.5 करोड़ रुपये का फॉर एग्जाम्पल कोई विला परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू उस तरह से इंक्रीज़ नहीं होती जिस तरह से कमर्शियल के अंदर हम कोई चीज़ ऑफिस शॉप लेते हैं तो वो इंक्रीज़ हो रही थी। वो डबल होने के चांसेस होते हैं, वो 20-25-30% इंक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 50 से 100% मूवमेंट देखने को मिलती है, इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। मज़ीद किसी किस्म की अपडेट, आपकी कोई भी क्वेरी होती है बुकिंग के हवाले से, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं मिडवे कमर्शियल ए एंड बी या बैरियरटोन के रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट रहने के लिए, बैरियरटोन कराची के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल होम टाउन एसोसिएट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ आप अपने होस्ट मोहम्मद शहबाज को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।